हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इस चैप्टर से हम पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्लास हमारी कैसी रहेगी पहले एक बार हिंट देख लें, ठीक है। आपकी क्लास इस जो चैप्टर है ना हमारा, सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ेंगे। इनसे इंपॉर्टेंट यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आपको ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा, पहले हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये भी रचनाएं उनके पढ़ेंगे। रचनाएं के बाद कुछ कहानी में पढ़ेंगे लहना सिंह के बारे में। फिर उसके बाद लगातार हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे, एकदम लगातार, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव सही कब होगा? सही जब होगा, जब हम जो है सही तब होगा जब हम जो है ये सब पढ़ेंगे। ये सब पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए ये है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप गौर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था, इनके लिखने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके लिखने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनको आप गांठ बांध के याद कर लेना है, ओके। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, इनका पिता का नाम, इनका जन्म स्थान, इनका मूल निवास, ये सब आपको जड़ है और आपको याद करना है। इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 में, यानी कि निधन मृत्यु, ओके। और इनका जो पिता का नाम था, इनके फादर का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। आगे इनका जन्म स्थान याद करिएगा, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, इस पॉइंट को अपने माइंड में याद करिए, ठीक है। यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अभी मैं आपको रिपीट भी करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा। पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आपके एग्जाम में तो आप पेपर को फोड़ के आओगे, ओके। तो ये आपको याद करना है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में, 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो गया था। पंडित शिवराम इनके पिताजी के नाम थे। जयपुर राजस्थान इसका स्थान यानी कि निवास स्थान था। इसका मूल निवास जानो जी। ये मूल निवास यानी कि ये कहाँ के निवास थे ना, कहाँ के निवासी थे? यानी कि गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला याद रखिएगा, जिला कांगड़ा। और ये ग्राम कौन सा है? गुलेर नामक ग्राम, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे इनका एजुकेशन, इनका शिक्षा यानी कि इसका जो है एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा की, है ना। इन्होंने सबसे पहले बचपन में इसका जो अध्ययन हुआ था, ये संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, है ना। ये भी कह सकते हैं इनको रुचि थी तो संस्कृत पे शिक्षा ले ली। अगला है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता में कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः जो है एंट्रेंस तथा मैट्रिक किया था। देखिए अब यहाँ पे ना इनको याद करना है। पहले तो ये लाइन पढ़ लेंगे, हम ये लाइन पढ़ेंगे। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। देखिए ये 3 क्वेश्चंस आपको याद करना है। इनका मैट्रिक एग्जाम कब हुआ, इनका इंटरमीडिएट एग्जाम कब हुआ, इनका बीए का एग्जाम कब हुआ, ठीक है। इनको हम एक जगह लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मैट्रिक। देखिएगा मैट्रिक, यहां पे इंटर, और यहां पे हम इंग्लिश में लिख देते हैं बीए, ठीक है। ये 3 डेट याद कीजिएगा। बाकी कहां हुआ था आप जानते हैं? इलाहाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद और कोलकाता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। देखिए 1899 में इन्होंने मैट्रिक की एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी। फिर उसके 2 साल बाद जानते हैं इंटर की एग्जाम होती है, तो हमारा 1901 में इन्होंने इंटर की एग्जाम दी थी। कौन से कॉलेज? कोलकाता विश्वविद्यालय से, ठीक है। अगला कहता है हमारा 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने बीए किया था। ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटर की परीक्षा कब पास की थी, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 1901। बीए की परीक्षा कब पास की थी? 1903। मैट्रिक एग्जाम कब दी थी? 1899 में। इसको एंट्रेंस भी कह सकते हैं, याद करिएगा। एंट्रेंस के रूप में भी पूछ सकता है। आगे का पॉइंट देखिए, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, है ना। 1916 में इन्होंने जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रचना के बारे में। अब देखिए इनकी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आपके एग्जाम में रचना से बहुत क्वेश्चन आएंगे। इनकी कौन कौन सी रचना है, कौन सी रचना लिखी है ना, ये सब एग्जाम में आएगा। ऐसे पूछेगा इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचनाएं हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऐसे तो रचना तो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका रचना में हम 3 टाइप में बांट देते हैं, 3 प्रकार में, कहानी, निबंध, प्रमुख निबंध। 3 चीज याद रही है, ठीक है। इन्होंने कहानी टोटल 3 कहानी लिखी थी, ठीक है, 3 कहानी लिखी थी। पहला कहानी सुखमय जीवन, दूसरा बुद्ध का कांटा, तीसरा है उसने कहा था। कौन सा कहानी है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये कहानी 3 पीस है। एग्जाम में आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी थी? 3 कहानियां। इन तीनों का डेट याद कीजिएगा। सुखमय जीवन 1911 में लिखी थी, बुद्ध का कांटा 1911 में लिखी थी, उसने कहा था 1915 में लिखी थी। और हम जो है इसी को पढ़ रहे हैं, उसने कहा था। क्लियर? इनका निबंध देखिए, प्राच्य विद्या, इनका निबंध है इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध की थी। मतलब कि प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और भी जो ऐसे विषय हैं जिसमें इन्होंने निबंध लिखा है। प्रमुख निबंध इनके देखिए, कुछ निबंध भी है और जो कुछ ऐसे निबंध है जो बहुत फेमस हो गए, जो प्रमुख निबंध के नाम से जानते हैं। इनका प्रमुख निबंध हो गया हमारा कछुआ धर्म, और भी है जैसे देखिए मरेसी, मोही, कुटाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवाना प्रिय आदि। तो देखो आपको बता रहा हूं मैं कौन कौन सा प्रमुख जो है, इनमें से आपको याद नहीं करना है, ठीक है। देखिए अगर आप ये सब आपको याद नहीं होगा, देखिए वर्ड भी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, ये सब अगर आप याद भी नहीं कर पाते हो तो देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। देखो आप क्या करना, कछुआ धर्म को रट लो, ठीक है, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और डिंगल, इन इतना चीज को देख लो, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन जो है आपका रहेगा, इन्हीं में से कोई ऑप्शन रहेगा। ओके, आगे देखिए इसका अगला पॉइंट कहता हमारा, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। ध्यान से पॉइंट को याद करिएगा। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार थे। कौन से युग के? द्विवेदी युग के। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। ओके, आगे गुलेरी जो है गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। हर पॉइंट को याद करिएगा, हर एक क्वेश्चन में आपका एक एक पॉइंट काम आएगा। ये पूरा पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे इनके कहानी के बारे में, जो आपका इसका उसने कहा था, जो ये है कहानी है, शीर्षक है, ठीक है। तो देखिए इसके कहानी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इनसे रिलेटेड आता है एग्जाम में। लहना सिंह कौन थे जी? ये जो है 77वें नंबर का राइफल जमादार थे। क्या थे? जमादार। जमादार याद कीजिए, ठीक है, जमादार। कौन सा? जमादार याद कीजिए। हजारा सिंह कौन थे? सूबेदार थे। वजीरा सिंह सिपाही थे। महासिंह सिपाही थे। कीरत सिंह जो थे ये भी सिपाही थे। और ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, उद्यमी सिंह होता है ना, उद्यमी सिंह भी क्या थे? सिपाही थे, ठीक है, याद कीजिएगा। उद्यमी सिंह जो थे सिपाही थे। इन पॉइंट को याद कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। अब यहां से हमारा लगातार ऑब्जेक्टिव चलेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव चलेगा वो पिछले हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस की थी इन्हीं में से कोई ना क्वेश्चंस रहेंगे, और नहीं तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके कहानी से। अगर आपने कहानी पढ़ के आया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये युक्ति किस शीर्षक के पाठ की है? ये है उसने कहा था, इसी कहानी के शीर्षक की पाठ की है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन, उसने कहा था, रोज, त्रिछ, अर्धनारीश्वर। वजीरा सिंह जो है ये जो है उसने कहा था इसी कहानी का पार्ट है ना। वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी में जो है ये आया था, है ना। तो वजीरा से याद करिएगा। इस उसने कहा था में और भी जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, ये सब देखिए, ये सब ये पॉइंट याद कीजिए, ठीक है। लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, उद्यमी सिंह, ये सारा जो है ना, ये सारा जो जिसका आदमी का नाम है, ये सब जो है उसने कहा था कि कहानी के पात्र है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे,
बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? मैं पहले कलर को चेंज कर लेता हूं। बोधा सिंह के पिता का नाम, ऑप्शन वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह और कीरत सिंह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हजारा सिंह। हजारा सिंह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन, थ्री का सी आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह भी युद्ध कर रहा था, जो कि 77वें राइफल के जमादार थे। 77 इसका नंबर था, जमादार था, ठीक है। ये इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। किसकी ओर से? इंग्लैंड की ओर से। ए ऑप्शन राइट होगा, लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन देखो, 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो यहां पे याद कीजिएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1.25 लाख से एक लड़ावा, फिर भी गोविंद सिंह नाम रखावा। ये आप याद कीजिएगा, गोविंद सिंह का ये एक लाइन है, ठीक है। तो एक अकालिया जो है कितने, 1.25 लाख के बराबर है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? सूबेदारनी, अब ये सूबेदारनी कहानी के पात्र है, तो हमारा कौन है? उसने कहा था। पता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा? मान लो कि आपके घर में 4 मेंबर है, माता पिता भाई बहन और है, ठीक है। तो माता पिता में माता हो गया, हमारा माता हो गया, फिर आ जाएगा हमारा पिता, और भाई बहन का नाम मान लो कि आपका है, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है बेटी का सोनी। अब देखिए, इस परिवार, ये परिवार का सदस्य है, इस परिवार का कोई नाम है, इस परिवार का नाम मान लो सुंदर परिवार है। क्या नाम है? सुंदर परिवार है। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि ये जो है सोनू जो है, ये किस मतलब कि किस परिवार का पात्र है या किस परिवार का सदस्य है? सोनू परिवार का सदस्य है। समझ रहे ना? आप किस परिवार का सदस्य हो तो आप अपने परिवार के बारे में बताओगे। यही है यहाँ पे कह रहा। अगला सवाल, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो मील की पत्थर जो है हमारा, उसने कहा था इसी कहानी में मानी जाती है। उसने कहा था इसी कहानी में मानी जाती है। अगर आपने यहां तक वीडियोस में पहुंच चुके हैं, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट साबित होती है। लाइक करें, अगले अपने दोस्तों को शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा नंबर 72 54 01 85 62, ठीक है, 85 62। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज या कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करें कि हमारा, अगर आप नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो इसी नंबर से कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी के संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, उसने कहा था इसी कहानी के संबंध में है। इसी कहानी में इन्होंने ये लाइन कही थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ना, है ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लाइन याद कीजिएगा, ठीक है, सॉरी लाइन में गड़बड़ा गया था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े जो है सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? ये कहानी हमारा उसने कहा था। युद्ध होता है तो युद्ध में यही सब लाइनें कही जाती है, तो पकड़ा कीजिएगा, ठीक है। लड़े सिपाही, सिपाही का वर्ड आ जाए तो सिपाही से एकदम डिनोट कर देना, उसने कहा था, बस। आगे क्वेश्चन, बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बुद्ध का कांटा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जानते हैं, इसका निधन जानते होंगे, आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मूल स्थान क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये जानते हैं, ठीक है। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब दी थी, इंटर की परीक्षा कब दी थी, बीए कब पास किए थे, सारा पॉइंट्स को याद कीजिएगा, आगे सारा चीज आएंगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी का मतलब है, यहाँ पे कुछ छूट गया, ठीक है। तो ये 20वीं सदी का, याद करिएगा, ठीक है। इनका डी ऑप्शन राइट होगा। कुछ क्वेश्चंस टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाए, ठीक है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? हमने बताया था आपको, गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानी लिखी थी, है ना। कौन कौन कहानी लिखी थी ये तो पता होगा, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और एक जो हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था। 3 कहानी है। देखो, सुखमय जीवन ये लिखा था 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। डेट याद करोगे तो एग्जाम में आपका सही आंसर आएगा। आगे देखिए, उसने कहा था कहानी ... आगे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। बोधा सिंह, वजीरा सिंह, उसने कहा था कहानी के नायक, यहाँ पे नायक कुछ मिट गया जी, समझे, यहाँ पे नायक हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि उसने कहा था कि कहानी के नायक कौन थे, तो इनका नायक लहना सिंह। अब देखो इसका पॉइंट पकड़ो, लहना सिंह जो थे ये तो जमादार थे, उसने कहा था कहानी के नायक मतलब मेन समझ लो, ठीक है, तो लहना सिंह हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मिट गए हैं, अगर आपको ये पीडीएफ अगर आप क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आपको पूरा सही करके दी जाएगी। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखो गुलेरी जी की नहीं है, हमने रचना पढ़ी थी गुलेरी जी के बारे में। ऑप्शन देखिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों है, ये तीनों है, और यही हमारा नहीं है। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, इनका डी ऑप्शन राइट होगा। आंसर देखो नहीं में पूछ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी क्या है? ऑप्शन देखो, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। अगर आप पूरा ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसने कहा था कहानी में सारी चीजें बताई गई, इसमें युद्ध भी हुआ था, प्रेम के बारे में भी बताया गया था, और बलिदान होने के बारे में बताया था। जो क्या होता है कि कोई मर जाता है गोद में, वजीरा सिंह के गोद में मर जाता है। इसके आगे ये भी क्वेश्चन करेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का चित्रण है, अमृतसर का चित्रण है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे और आप भी आंसर फास्ट दोगे, ठीक है। आगे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन मगरे, मांझे, कटरा और तेलघरिया। क्या आंसर थे? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, बी ये नहीं होगा, मांझे होगा, मांझे, सॉरी, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम मांझे, याद करिएगा, ठीक है। ओके, आगे इसको मिटा दो, फिर कंफ्यूज। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, आगे, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो ये थे हमारा जमादार के पद पर। किस पद पर? जमादार के पद पर। डी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे हम थोड़ा हट करेंगे और सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अब यहाँ पे हमारा क्या बलिदान के बारे में आ गया, उन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दी युद्ध में। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पलटन विदूषक मतलब कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन हजारा सिंह, मुख्तियार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। इनका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? कहानी पढ़ा, आंसर सही होगा। कहानी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ये सारा जो किस कौन से कहानी का पात्र है? ये कहानी हमारा है उसने कहा था। उसने कहा था कि लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, याद करिएगा। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन 22 कहता है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारत सिपाहियों के साथ जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। अब जर्मनी का साथ, जर्मनी का क्वेश्चन बन जाता है आपका, जर्मनी से रिलेटेड इसके आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद करिएगा, भारत सिपाही जो युद्ध हुआ था ये जर्मनी के सिपाहियों के साथ युद्ध हुई थी, ठीक है। देखिए, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? मतलब जर्मन लप्टन को मार गिराया तो मतलब कि जर्मनी के साथ ही युद्ध हुआ था, है ना। तो जर्मन लप्टन को कौन मार गिराया था? लहना सिंह मार के गिरा दिया था, ठीक है ना। लहना सिंह जो है उसको जान से मार के गिरा दिया था, मारा होगा युद्ध में हैवी से, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए, अभी मैंने पढ़ा था लहना सिंह के बारे में, वो जो थे 77वें राइफल के जमादार थे। 77 है भाई ऑप्शन में? हाँ, ए ऑप्शन में है, राइट आंसर होगा। 77वें राइफल के जमादार थे लहना सिंह। अगला, सरकार ने सूबेदारनी को जमीन कहां दी थी? एक सूबेदार को ना, सरकार जो है सूबेदार को जमीन कहां दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, और जमालपुर में, और लायलपुर में। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, लायलपुर में। एक मिनट, आंख में कुछ चली गई है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो है कहां हुआ था? आपने अभी पढ़ा ना, जिसका जन्म देखे थे हम लोग, पॉइंट हम लोग पढ़े थे। इसका जन्म देखिए, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। अरे तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर होगा हमारा जयपुर, राजस्थान में। अब आप लोग ना ये सी मत मार के आना, इसका निवास स्थान था। ये कौन सा था? निवास स्थान था।
इनका जन्म हुआ था जयपुर में, जयपुर राजस्थान। निवास स्थान यही हुआ। ये तो क्या था, ये मूल निवास था, ये मूल निवास था, ठीक है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। मूल निवास कांगड़ा में, इसका गांव ग्राम पड़ जाता है, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अगला, सुखमय जीवन किसकी है? सुखमय जीवन जो हमारा है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। सुखमय जीवन लिखी गई थी 1911 में। बुद्ध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ये कब लिखी गई थी? 1915 में। मजा आ रहा ना आंसर बनाने में, हमने तो पहले पॉइंट क्लियर कर लिया था। आगे, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, कछुआ धर्म प्रमुख निबंध हो गया ये हमारा जी, ये तो आप समझ जाओगे ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है कछुआ धर्म। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी याद करो, एक बार फिर से रिपीट करते, एक बार ये जो दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहां से पूछ रहे हैं देख लो पहले। ये लिया, देखो भाई यहां से कैसे जाता है, ये यहां से क्लिक होता है। यार छोड़ो, आपको मैं पॉइंट बताया था ना, एक मिनट, ये कैसे होता है? यहाँ पे जी देखो, यहाँ पर से हम देखो क्वेश्चन को पीछे करेंगे। ये जो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पॉइंट हमने पढ़ी थी कहाँ पे? ये पॉइंट हमने पढ़ी थी मूल निवास कछुआ धर्म। हाँ यहाँ पर देखो, देखो गौर से देखो, पॉइंट को देखो। प्रमुख निबंध कछुआ धर्म वाला क्वेश्चन देखे थे। कछुआ धर्म किसकी है? तो आप जब समझ गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी देखो, हमने रेड में भी याद, इसको याद कर लो बस। इसमें से कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, ये याद कर लो। ये सब इतना ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है, पढ़ने में भी थोड़ा सा ये हो पाता है, ठीक है ना। तो आगे हम क्वेश्चन क्यों आते हैं, फास्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल फास्ट करेंगे। देखो ये पुरानी हिंदी किधर गया हमारा? 28 नंबर है ना, एक मिनट, कितना आगे चल जाता। क्लियर ये वाला? आगे देखो, आगे का सवाल भी क्लियर कर लिए थे। कछुआ धर्म किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी शीर्षक जो है, यह मतलब कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी जो है उठ सिगड़ी में कोले डाल, है ना, उठ सिगड़ी में कोले डाल। ये कहानी में मतलब कि एक लाइन है, उठ सिगड़ी में जो है कोयले डाल, कोयले डाल। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी और बोधा सिंह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा होगा सूबेदार हजारा सिंह। क्या होगा? सूबेदार हजारा सिंह। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़मई का क्या अर्थ होता है जी? कुड़मई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। ये बार बार क्वेश्चन करता था, तेरी कुड़माई हो गई इस कहानी में। कुड़माई का अर्थ मतलब कि तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की क्या करते, धत बोल के वो चली जाती थी। आगे, बोधा कौन था जी? बोधा, बोधा सिंह कौन था? तो देखो हजारा सिंह का भाई था। अभी ये क्वेश्चन किए थे हम शायद। लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह के भाई था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था? बोधा सिंह। और बोधा सिंह किसके बेटा था? सूबेदार हजारा सिंह का। तो क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लिया था, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे पूछा था, ठीक है, याद करिएगा। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां कौन सी है? कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है? उसने कहा था 1915 में लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, अगला है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, ये सारा सारा है। कफन नहीं है, कफन नहीं है, कफन नहीं है। इनका डी ऑप्शन राइट होगा। नहीं है पूछ रहा, ठीक है, नहीं है, नहीं है ना। आगे देखिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? किस गांव के? क्या आंसर होगा? गुलेर गांव के निवासी थे। गुलेर, गुलेरी, गुलेर, गुलेरी किस गांव के निवासी थे? गुलेर गांव से। और इसी का नाम आगे रखा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लास्ट टाइम गुलेरी। साहित्य से लिखने वाले थे, राइटर फेमस हो गया था, गुलेर के नाम से फेमस हो गया ये। आगे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इनका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है?
द्विवेदी युग के कहानीकार है, ए ऑप्शन राइट होगा। हमने अभी ये पूरा स्टार्ट करने से पहले इन सारे पॉइंट को डिस्कस किया था, ठीक है ना। हमने जितने भी पॉइंट बताई उसको आप याद कर लो। ये नोट्स आपको मिल जाएगी, आपको नंबर दिया था, नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको मैं बताऊंगा ये नोट्स और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगी, ठीक है ना। आगे उसको लेना, लेने के बाद याद करना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। इनका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां, कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी, इसका जन्म, या भाई जन्म आ गया आपके एग्जाम में, जन्म पूछेगा, इसका निधन भी पूछेगा। जन्म देखो 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। कितना कंफ्यूजन कर रहा है ना, कंफ्यूजन। इसका डेट आपको याद करना है 1883 में। अब 7 जुलाई या 8 जुलाई हुआ था? 7 जुलाई क्या हुआ था? 7 जुलाई। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1882 मत मारना। अगला, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। बिल्कुल एकदम आसान चैप्टर, कुछ कुछ जो पॉइंट है आपको कहानी से याद करना है। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। किस प्रकार की है? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान, कर्म करो भाई, रक्षा मिलेगी आपको, कर्म करो, ठीक है। कर्म प्रधान की प्रकार की कहानी है। आगे का देखिए सवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे किसके अभिभावक बनकर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, इसी के मतलब कि मेयो कॉलेज में ये आए थे बनकर, इसी का अभिभावक बनकर आए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, चाचा भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था जी? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, लहना सिंह का भतीजा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़कियों से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? लहना सिंह लड़कियों से लड़की से बार बार बोलती थी तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। अगला, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी संदक में छोड़कर जाने को कहा था? मतलब कि कितने आदमी को संदक में छोड़कर जाने को कहा था? क्या होगा? 15, 10, 5 और 20। क्या होगा इसका आंसर? कितने आदमी संदक में छोड़कर? 10 आदमी को संदक में छोड़कर जाने को कहा था। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? क्या होगा? भाई, मित्र, मामा, चाचा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। कौन थे? मामा थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? सूबेदार को वापस, लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? किसे भेजा था जी? वजीर सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह भी आ गया भाई, इसका तो नाम ही नहीं मैंने पढ़ा था। वजीर सिंह, देखो इसका हमारा ए आंसर से हम अपना काम रखेंगे जी, अपना काम रखेंगे, बनता जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। लहना सिंह तो बहुत महान है भाई, यानी तो ये तो जर्मन लेफ्टिनेंट को इन्होंने मार गिराया था जी। अगला सवाल देखिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा गया था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह जो है, लहना सिंह का सिर जो है इसके गोद में चला गया था। समझो कि इनका समझ लो मृत्यु के बारे में ही बता रही थी, बलिदान के बारे में। लास्ट क्वेश्चन मेरे में से ये क्वेश्चन होगा हमारा, लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृत के रहने वाले थे। बी ऑप्शन क्लियर है। तो देखो हमारा ये कहानी पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है ना, ये कहानी समाप्त हो गया है। अब गौर करो, इस कहानी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आया? इस चैप्टर से आपका कहानी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया। एक मिनट, बैटरी लो रहा, चार्ज लगाइए तो जल्दी से।
अच्छा ये चार्ज लग रहा है, ठीक है। इस कहानी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये उसने कहा था से कहानी से, कहानी पढ़िएगा, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा भाई। और रेखा चित्र इसके बारे में चंद्रधर शर्मा गुजरी के बारे में बहुत कम पूछी है। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा बाबू कहानी से आएगा, पूरा 51 क्वेश्चन से याद कर लो, एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगी, ठीक है। हम पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, चार्ज हो रही होगी, ठीक है। देखो हम लोग अब जो है चैप्टर 2 खत्म कर लिए हैं, चैप्टर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत जल्द। इस वीडियो पे प्यार आना चाहिए बाबू, ठीक है। देखो हमारा एक जो है कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी। इसमें आपको क्लास 12 के हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, जो उर्दू लिए हैं, जो उर्दू हिंदी लिए हैं, जो उर्दू इंग्लिश लिए हैं, जो इंग्लिश उर्दू लिए हैं, या इंग्लिश हिंदी लिए हैं, है ना, ऐसे भी हो सकता है जो इंग्लिश हिंदी लिए हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा अवेलेबल है, ठीक है ना। इनका प्राइस आपको पड़ जाएगा, अभी ये हमारा ऑफर में है, ठीक है। ये हमारा अभी क्या है, एकदम ऑफर में बाबू। अगर आप इसको अभी ले लिए तो बहुत मतलब कि आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका ऑफर में है, इनका प्राइस मात्र 299 है, 999 से 299 है। तो कोशिश करें इसको ले लेने की, इसमें आप जुड़ोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। उर्दू का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा और आपका इंग्लिश का भी मिल जाएगा। तो ज्वाइन करो, यहाँ पे आपका नंबर है 7254018562। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करो और डायरेक्ट कॉल करके बोलो कि सर मुझे हिंदी और उर्दू और इंग्लिश वाले बैच में जुड़ना है। डायरेक्ट आप बोलोगे, हमारा आदमी उठाएगा कॉल और आपको डायरेक्ट बोलेगा कि जी सर, आपको जरूर जोड़ा जाएगी, आपको बताएगी इसके बारे में, पेमेंट कहां करना है बाबू। बस मात्र 299 रुपए, बहुत अच्छा ऑफर है, जुड़िए और ढेरों सारे आप जो है अपने अपने जो क्वेश्चंस लाभ उठाइए जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी ये आपके लिए आने वाला है। देखिए हमारा जो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट है चैनल को बूस्ट करना और आप लोगों को प्यार करना, ठीक है। सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, मतलब कि चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। और इस वीडियो को भाई लाइक करना है, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में होनी चाहिए, वीडियो कैसी लगी, क्या आपको समझ में आई है, तो प्यारा सा कमेंट होनी चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।